नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। आप लोगों ने सुना होगा कि जंगल में आग लगती है, लेकिन जंगल में एकाएक आग नहीं लगती है। पहले धीरे धीरे आग कहीं ना कहीं से सुलगती है, फिर उसके बाद पूरे जंगल को वो अपने कैप्चर में कर लेती है। ठीक ऐसे ही आज भारत देश में हमें नजर आता हुआ दिख रहा है। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, तब मोदी जी ने बोला था पूरे देश में लोगों को नौकरी मिलेगी। बहुत सारे युवाओं ने इसीलिए वोट किया था कि वो जानते थे कि गुजरात का मॉडल लाया जाएगा। बहरहाल गुजरात के मॉडल के पीछे का असली सच क्या था वो किसी को नहीं समझ में आया, लेकिन 2019 तक लोगों ने इंतजार किया और फिर मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में बैठाती है आम जनता। ये वही जनता थी जिसको नौकरी की तलाश थी। 5 सालों में जो 19 साल का युवा था वो 24 साल का हो जाता है, जो 12 साल का हुआ था वो 17 साल का हो जाता है, जो 13 साल का था वो 18 साल का हो जाता है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें कि वो नौकरी की कतार में आके लग जाता है। अब 2024 के इलेक्शन में किसी भी तरीके से मोदी जी मैनेज करते हैं या इलेक्शन कमीशन उनको मैनेज कर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाता है, जैसा कि विपक्ष हमेशा दावा करता रह रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्यता है कि आज विपक्ष जो भी कुछ बोल रहा था 2019 में और 2024 में वो सत्य नजर आता हुआ आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि अब अगर हम गौर से देखें तो मणिपुर की घटना, लद्दाख में बैठे हुए 5 साल से लोग और अब उत्तराखंड जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार को बचाने के लिए भी अगर स्टेट के इलेक्शंस होते हैं तो उससे 3 महीना पहले लोग 10-10 हजार 5-5 हजार महिलाओं के खाते में डालना शुरू कर देते हैं या पुरुषों के खाते में भी डालना शुरू कर देते हैं। आप महाराष्ट्र का इलेक्शन देखिए, चाहे आप हरियाणा का इलेक्शन देखिए, ये एक चीज होती है सिर्फ मैनेज करना वोटर्स को। अगर आपने काम किया था या काम किया है या आगे आप काम करना चाहते हैं तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको अपने काम पर विश्वास करना चाहिए और आपको जनता भी विश्वास जरूर करेगी अगर आपने सही में काम किया है तो। लेकिन सत्यता दरअसल ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये भी सिर्फ चुनिंदा कुछ लोगों के लिए ही किया गया था। 2024 में अगर मोदी जी के कुछ भाषणों को सुनेंगे या ये कह लें कि जो न्यूज़ चैनल के कुछ एंकरों ने उनसे बात की थी तो उस समय मोदी जी ने बात बोली थी, मैं क्या करूं, अमीर को गरीब बना दूं। दरअसल ये बात उनका कहने का सिर्फ तात्पर्य ये था कि जो 2 लोग अडानी और अंबानी हैं उनको गरीब बना दें, क्योंकि बाकी जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको तो अडानी ने ही खरीद लिया है, चाहे वो एसीसी सीमेंट हो या अंबुजा सीमेंट हो। अगर ऐसा नहीं है तो क्या एसीसी जो 20 साल से चल रही थी वो खराब काम कर रही थी? दरअसल ऐसा नहीं है। अगर किसी भी बड़ी कंपनी का एक्विजिशन होता है तो निश्चित तौर से उससे नौकरियां जाती हैं और इस चीज का एहसास आम जनता को नहीं था। कुछ लोग जो अडानी में अपना पैसा लगा रखे थे उनके शेयर में, उनको बहुत अच्छा लग रहा था, वो ज्यादातर बीजेपी के लोग ही थे। अब लेकिन आम जनता को समझ में आ गया कि अगर किसी की कंपनी खरीदी जाती है तो वहां के लोकल्स को कितनी दिक्कत आती है और कितनी नौकरियां जाती हैं। और किसी एक आदमी को अगर आप बार बार हर चीज देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो उस रफ्तार से काम नहीं कर सकता, उस रफ्तार से उस प्रोग्रेस को नहीं कर सकता जिस रफ्तार से हर साल युवा नौकरी की तलाश में मार्केट में आ रहे हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाने में यानी कि ऑपरेटिंग होने में लगभग 5 से 6 साल लग जाते हैं, लेकिन उन 5-6 सालों में आप अगर गौर से करें देखेंगे तो लगभग करोड़ों लोग तैयार हो जाते हैं नौकरी के लिए। अब यहीं से ये ब्लास्ट शुरू होता है और जो कांग्रेस पार्टी है इसी चीज का वो विरोध कर रही थी, जो कि मोदी जी और मोदी जी की टीम तैयार नहीं थी। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में भी इतने प्रोजेक्ट होने के बाद भी वहां के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। अब आप खुद सोचिए, 4 लेन उत्तराखंड में बनाए जा रहे हैं, 4 धाम की यात्राएं बनाई जा रही, जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो वहां की आम जनता को नौकरी क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं ये चीज ये समझ में आती है कि फ्रॉड के घेरे में है। अगर उत्तराखंड के युवा नौकरी उस प्राइवेट सेक्टर में भी पा गए होते और गवर्नमेंट की तैयारी भी कर रहे होते तो मैदान में नहीं होते, वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होते। यानी कि जो भी आपको दिखाया जा रहा है या किसी एक व्यक्ति विशेष को इस देश को बेचने की तैयारी करी जा रही, वो आने वाले समय में ब्लास्ट की तरह ही दिखेगी। उत्तराखंड नहीं, हर स्टेट में अब आप इस तरीके की घटनाएं
फ्यूचर में देखेंगे। बहरहाल जो पूरे सत्ता को चला रहे हैं उसमें बैठे हुए बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े बड़े लर्नेड लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी को कोई सलाह नहीं दे पा रहा है, कोई भी प्रधानमंत्री को रोक नहीं पा रहा है और एक शख्स को ही सिर्फ ऑर्डर दिए जा रहे हैं। यानी कि हिस्ट्री में आज तक जो ऑनेस्टी की परिभाषा थी उसको भी दरकिनारे कर दिया गया। आने वाले समय में उत्तराखंड में क्या होगा या ऐसे ही अदर स्टेट्स में क्या होगा, हमारे पूरे चैनल की निगाहें बनी रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग सुरक्षित रहें, ध्यान से रहें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें।